उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी। नाज़रीन, आपने किताबों की दुकानें तो बहुत देखी होंगी, सुना भी होगा, लेकिन किताबों की गाड़ी हम आपको आज दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक गाड़ी है, गाड़ी को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है। काफ़ी सारे कार्टून स्टिकर्स उस पर लगाए गए हैं। एक बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और अंदर इसके कुशन्स लगा के, पिलो लगा के किताबें यहाँ रखी गई हैं। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट था, क्या ये एक इनोवेटिव सी चीज़ है? आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मिसबा। इसमें मुझे बताइए कि क्या कॉन्सेप्ट है? ये गाड़ी है, उसके अंदर किताबें आपने रखी हुई हैं, बच्चों को बिठाया हुआ है। अच्छा, इस तरह से क्योंकि कुछ बच्चे जिनको एजुकेशन इस तरह से नहीं मिल सकती, तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम ये बस लेके जाते हैं, हम ये रिक्शा लेके जाते हैं उन कम्युनिटीज़ में, उन सोसाइटीज़ में जहाँ बच्चे तालीम हासिल करने से जो है वो दूर हैं। तो हम उनको ये बुक्स प्रोवाइड करते हैं। एक मैक्सिमम आवर्स है हमारे पास 1 to 4 या कोई भी सुबह के या शाम के, उनमें हम ये बुक्स, ये जो रिक्शा है या बस है, ये जाती है उन कम्युनिटीज़ में और उनको ये टाइम देती है कि वो इस पे बैठें और मैं अपनी मर्ज़ी की बुक्स लें, पढ़ें। इससे ये है कि अवेयरनेस है इस चीज़ की कि बच्चों को बुक रीडिंग जो है उसकी तरफ रुझान डाला गया है। और उसके अलावा उनका आप देखें, रीडिंग करने से एक उनकी वोकैबुलरी ज़्यादा होती है और पढ़ाई की तरफ उनको माइल किया गया है। क्या रिस्पांस है उन लोगों का, उन बच्चों का, जहां आप जाते हैं? कौन कौन से एरियाज़ को आपने फोकस किया है, अब तक कहां जा चुके हैं और क्या लोग कहते हैं उनके बारे में? अच्छा, लेकिन हमारा इस तरह से हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, हम उन कम्युनिटीज़ में ज़्यादा विज़िट करते हैं। उसका मतलब ये नहीं है कि हम जैसे अच्छी जो कम्युनिटीज़ हैं जिनमें वेल एजुकेटेड लोग रह रहे हैं या अफोर्ड कर सकते हैं, हम उनमें नहीं जाते। हमारा मेन मकसद उन कम्युनिटीज़ को कवर करना है जिनमें बच्चे नहीं जा सकते, जैसे कि फुटपाथ पे बच्चे हैं या ऐसे बच्चे हैं जिनके घर नहीं हैं, किसी भी कुदरती जो है आप कह सकती हैं मतलब कुदरती ज़लज़ला या कुछ इस तरह से कोई भी आफात वाली जगह है जहाँ पे प्रॉपर्ली स्कूल्स इस्टेब्लिश नहीं है और बच्चों को एजुकेशन फॉर्मली नहीं मिल पा रही, तो वहाँ आप लोग जाते हैं। अच्छा, इस गाड़ी को डिज़ाइन किसने किया है और ये क्या कॉन्सेप्ट था, किस तरह के कार्टून बने चाहिए? बिल्कुल, हमारा जो मेन मकसद है, हम डोनेशंस लेते हैं, ठीक है। अब डोनेशंस हमारे पास जिस तरह कपड़े या किताबें या कोई भी ऐसी चीज़ हमारे पास डोनेट होती है तो हम उनको रीयूज़ करते हैं। रीयूज़ हमने इस तरह से किया कि कपड़े हैं तो हमने उनके बैग्स बना लिए, छोटे फ्रॉक से हमने उनके बैग्स बनाए, उन बैग्स को हमने सेल आउट किया। जब हमने उनको सेल आउट किया तो उससे जो हमें पैसे मिले वो हम इन चीज़ों पे लगाते हैं। थोड़ा सा हम आपकी इस बुक बस का भी विजिट कर लेते हैं। तो ये बच्चा एक यहाँ पर बैठा हुआ है, आपको मज़ा आ रहा है यहाँ पर? नहीं आ रहा? क्या नाम है आपका? असल में इसको मैंने जब पूछा कि आप मुझसे बात करोगे तो उसने फ़ौरन ही मना कर दिया कि नहीं, मैंने बात नहीं करनी। और ये काफ़ी देर से बच्चा यहाँ बैठा हुआ है और बड़ी खूबसूरत सी एक ये जगह है। अगर आप देखें यहाँ पर, इवन जो यहाँ पर पिलो के कुशन्स बनाए हुए हैं इन्होंने, ये भी बहुत खूबसूरत से, इनको भी रीयूज़ किया हुआ है आपने? बिल्कुल, ये ऐसा ही है कि हमने एक हमारे पास फैब्रिक आया, अगर कोई शर्ट है तो हमने उसकी एक पिलो का बना लिया। जितने बाकी कपड़े बचे हैं वो सब हमने इस तरह से हमने एक जिराफ का दे दिया। तो ये सब रीयूज़ किया गया, सब मटीरियल हमारा यूज़ किया गया। इसके अलावा किताबें यहाँ कैसी कैसी किताबें हैं? कौन सी किताबें जो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर पढ़ते हैं, देखते हैं, कलर्स उनमें करते हैं? क्या आप उनको देते भी हैं साथ? बिल्कुल नहीं, हम इस तरह से उनको देते नहीं हैं, लेकिन एक टाइम फिक्स है कि इस टाइम पीरियड में वो हमारे पास आते हैं, यहाँ बैठते हैं। हमारी लाइब्रेरी भी है, उसमें भी इसी तरह ये देख सकती हैं आप, जैसे ये पपेट है हमारे पास, ये बिल्कुल रीयूज़ किया गया है। आप ये देखिए, हमारे पास फैब्रिक, कपड़े का, किसी भी शर्ट का, किसी भी पैंट्स का, इसके अलावा हमने सब क्रिएट किया। ये देखें, ये बल्ब्स की जो लाइट्स होती हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। ये आप देख सकती हैं, लाइट्स हैं जो ख़राब हो जाती हैं हमारी एलईडीज़ लाइट्स के अंदर, हमने उनको रीयूज़ करके ये सारा बनाया गया। तो ये सारा हमारा जो इनका क्या मकसद है? अच्छा, ये कहानी में जब हम बच्चों को कोई भी स्टोरी ख़ुद से सुनाते हैं, यानी जो हमारी स्टोरी टेलर हैं वो जब सुनाती हैं, तो ये प्रॉप्स हम यूज़ करते हैं। बिकॉज़ इससे बच्चों को जो है बहुत आप कह लें कि एक चीज़ मिलती है कि हाँ, मतलब वो बुक्स में जो एक चीज़ होती है ना, वो एक अलग होती है, जबकि बाहर एक चीज़ पड़ी हो या उनको नज़र आ रही हो तो वो सारा बड़ा एनिमेटेड सा लगता है।
जी। तो जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इसका जो गाड़ी का इन्होंने नाम यहाँ रखा है वो दास्तान गो है। किताबें अंदर बहुत सारी रखी हुई हैं बच्चों के लिए, बड़ी अट्रैक्टिव से बुक्स हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। अगर इस गाड़ी की बात की जाए, इस बुक बस की बात की जाए, तो मैं यहाँ पे आपको इसका भी एक ओवरव्यू कराती हूँ। स्टोरी टेलर यहाँ पे एक बोर्ड लगाया हुआ है, और ये जो रिक्शा है एक यहाँ पर बुक बस इन्होंने बनाई हुई, बड़ा खूबसूरत सा रिक्शा। और आते जाते मेरे ख्याल से, जैसे कि इन्होंने बताया कि अंडर प्रिविलेज्ड इलाकों में ये जाते हैं जहाँ पे बच्चों को प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिल पाती, वहाँ पर जब ये गाड़ी गुजरती होगी तो बच्चे वहीं पे ही अट्रैक्ट हो जाते होंगे, बच्चों का दिल करता होगा हम देखें। ये कितनी कलरफुल सी है, मुझे भी इस गाड़ी ने बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो उम्मीद करती हूँ कि इनकी ये जो काविशें हैं इनमें ये ज़रूर कामयाब होंगे, और जिस मकसद के लिए ये लोग कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी इसमें कामयाब करें। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।